सऊदी इत्तेहादी अफवाज की यमन की बंदरगाह पर बमबारी, हथियारों की स्मगलिंग पर मकला बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात पर अलहदगी पसंदों का असलहा देने का इल्ज़ाम। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने दावा किया है कि मकला बंदरगाह पर मुत्तहिदा अरब अमारात से असलहा आया। यूएई से आए जहाज़ों से हथियार और फौजी गाड़ियाँ उतारी गईं। जहाज़ यूएई की बंदरगाह फुजैरा से सरकारी इजाज़त के बगैर आए। कार्रवाई यमन के सदारती कौंसिल के चेयरमैन की दरख्वास्त पर की। असलहा यूएई की हिमायत याफ्ता जनूबी अलहदगी पसंद तंजीम सर्दर्न ट्रांजिशनल कौंसिल के लिए लाया जा रहा था। उधर यमन का यूएई के साथ दिफाई मुआहदा खत्म करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। यमन में 90 दिन के लिए हंगामी हालत नाफिज। 3 दिन के लिए तमाम सरहदें, बंदरगाहें और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। यूएई यमन में किसी भी फरीक की अस्करी या माली मदद फौरी बंद करें। मुत्तहिदा अरब अमारात 24 घंटे में यमन से अपनी फौज वापस बुलाए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यूएई का यमनी जनूबी अबूरी कौंसिल पर दबाव डालकर कार्रवाइयों पर आमादा करना अफसोसनाक है। ये इकदाम हमारी कौमी सलामती और जमहूरिया यमन के अमन समेत पूरे खित्ते के लिए खतरा है। यमन के अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। कौमी सलामती के लिए खतरा सऊदी अरब की रेड लाइन है। कौमी सलामती को खतरा हुआ तो किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। सऊदी अरब का यमन की हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। यूएई का यमन में इंसदाद दहशतगर्दी मिशन खत्म करने का ऐलान। यमन से मुतल्लिक सऊदी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। यूएई का सऊदी हुकूमत के बयान पर इजहार मायूसी। रद्दअमल में कहा कि सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का यमन में हमला हैरान कुन था। मकला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों पर कोई असलहा नहीं था। जहाज़ किसी यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमाराती फोर्सेस के लिए आए थे। सूरत हाल से जिम्मेदारी के साथ निपटने की ज़रूरत है। सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने नहीं देना चाहिए। वज़ारत दिफा यूएई का कहना है कि यमन में सिक्योरिटी मिशन रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म किए। उधर अरब लीग ने यमन में जारी कशीदगी ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। फ़रीक़ैन का 2 तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। एलामिये के मुताबिक मुलाकात में IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात और दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर यूएई की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं में दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म सदर यूएई से मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुंचे। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदीया 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में कशीदगी के स्टॉक मार्केट्स पर मनफी असरात। दुबई स्टॉक मार्केट में 2% कमी रिकॉर्ड। अबू धाबी और सऊदी स्टॉक मार्केट्स में 1% कमी हुई। उधर आलमी मार्केट में अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। सोने की कीमत फी आउंस $37 बढ़कर $4,379 हो गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना $10,700 सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत $4,59,000 हो गई। रूस का यूक्रेन पर सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्जाम। यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया, जिन्हें तबाह कर दिया गया। रूस का अमन मुज़ाकरात पर नजरसानी करने और यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। अमन बातचीत से मुताल्लिक़ रूस के मौक़िफ़ का सरेनौ जायज़ा लिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बनाया जा रहा है। बानी से मुलाकात की इजाज़त न देना अफसोसनाक है। मुल्की हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। साहिब इख्तिदार से दरख्वास्त है, अपना दिल बड़ा करें।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने कभी मुज़ाकिरात से इनकार नहीं किया। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकिरात भी होने चाहिए। 2026 में भी सजाएं नजर आ रही हैं। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। दुश्मन के साथ सीज फायर हो गया, लेकिन हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा बोले कि इस वक्त मुज़ाकिरात का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। हवा में मुज़ाकिरात की बात करना बेमायने है। जमहूरियत ही आगे चलने का वाहिद रास्ता है। उधर अडयाला जेल में बानी से बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को मुरासला। खत में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ्द को पंजाब असम्बली में बार बार रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान के साथ नारवा सलूक किया गया। केपी वफ्द को दाखिले से रोकना पार्लिमानी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वफ्द को सिक्योरिटी एहलकारों ने धक्के दिए। वफ्द के बाज़ अरकान धक्कम पेल के दौरान ज़मीन पर गिर गए। वाक़या बैनुल सूबाई हम आहंगी के मुनाफी है। सरकारी वफ्द की तज़हीक से आवाम में मनफी तासुर गया। वज़ीर आला के साथ ऐसा सलूक नाकाबिले कबूल है। PIA का लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें रवाना होती हैं। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का डू मोर का मुतालिबा। मकामी मैन्युफैक्चरर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों बाइक पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालिबा। आइंदा माली साल से 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 30 जून 2026 तक सेल्स टैक्स छूट हासिल है। 1800 सीसी तक मकामी सतह पर तैयार। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 8.5% सेल टैक्स आयद है। अगले साल से लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स की कीमतों में इजाफे का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्कीम के तहत 30,000 ट्रैक्टर्स तकसीम किए जाएंगे। ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। काश्तकारों से ट्रैक्टर की फराहमी के लिए वस्त जनवरी से दरखास्तें तलब की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि बड़े ट्रैक्टर बिला सूद कर्ज पर दिए जाएंगे। जदीद ज़रई मशीनरी से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। कराची की सिटी कोर्ट में रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। FIR में तशद्दुद और लूटमार की दफात शामिल। वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर हामी वकला बरहम। पुलिस को रजब भट्ट और उसके वकील के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दे दी। SSP सिटी के मुताबिक मुकदमा दर्ज कराने आए वकला ने SHO सिटी कोर्ट पर तशद्दुद किया। थाने में तोड़ फोड़ भी की गई। अमरीकी फौज का वेनेजुएला की बंदरगाह पर ड्रोन हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला का गैंग इस मकाम को मुनशियात ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल करता था। वेनेजुएला की सरजमीन पर अमरीकी फौज का ये पहला हमला था। उधर अमरीकी फौज का मशरक़ी बहरुल काहिल में मुबैना मुनशियात बरदार कश्ती पर हमला। 2 अफराद हलाक हो गए। बेलारूस में रूस के एटमी सलाहियत वाले मिसाइल नस्ब। बेलारूस ने हाइपरसोनिक और रैशनिक मिसाइल की तंसीब की वीडियो जारी कर दी। बेलारूसी सदर का कहना है कि ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकते हैं। इतालवी फुटबॉल लीग में रोमा की शानदार फतह। रोमा ने जनेवा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।